Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 3.4. Question number 1. We have to find the square root of each of the following by division method. So the first one is question number 1. The first part is 2401. अभी तक हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू डू सो बाय डिवीजन मेथड. तो चलिए शुरू करते हैं. ये कैसे किया जाता है ये देखिए. सो ये इस तरह से होगा 2401. यहाँ हम लोग पेयरिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. हम लोग राइट से लेफ्ट मूव करेंगे और पेयरिंग करेंगे. तो ये एक पेयर, ये सेकेंड पेयर. ऑलराइट, अब सेकेंड पेयर हो गया यहाँ पे 24. तो हम लोग करते हैं ऐसा नंबर लेंगे जो खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 2s, 4 4s, 3 3s, 6 6s, राइट. तो हम लोगों को आंसर आना चाहिए 24 और लेस देन 24. तो 5 5s 25 हो जा रहा है, मोर हो जा रहा है. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 4 4s हो गया 16. इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर हो गया रिमाइंडर 8. गॉट इट. 24 से 16 माइनस किए, रिमाइंडर 8. अब क्या करेंगे, नॉर्मल डिवीजन में हम लोग एक एक डिजिट नीचे उतारते थे, लेकिन स्क्वायर रूट में हम लोग ये पूरा पेयर नीचे उतारेंगे. तो क्या लिखेंगे 0 1. तो अब यहाँ पे हो गया 8 0 1. अब यहाँ इसको एक्सटेंड करेंगे. अब 8 0 1 को हम लोग को किससे डिवाइड करना है, यहाँ जो हम लोगों को क्वेश्चन 4 मिला था उसको हम लोग डबल करेंगे. तो वो कितना हो जाता है 8, राइट. अब 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो कि आंसर आया 8 0 1. तो अगर हम लोग 8 के बगल में 9 लिखते हैं, 89 इंटू 9 अगर करते हैं तो आंसर होता है 801. सो 89 यहाँ और 9 ऊपर, 8 के बगल में 9 लिख दिए 89 और यहाँ पे एक और 9. ये आंसर 801, नो रिमाइंडर. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू 49. आई नो अभी भी आपके मन में काफी सारा डाउट्स होगा, लेकिन आप सेकेंड थर्ड सम्स को फॉलो करिए, क्लियर हो जाएगा. सो नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सो सेकेंड वन इज 4489. सो इस तरह से हम लोग डिवीजन मेथड में लिखते हैं 4489. पहला स्टेप है राइट से लेफ्ट हम लोग आएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, मतलब पेयर करेंगे. 1 पेयर, 2 पेयर. ऑलराइट. अब हम लोगों को ऐसा नंबर लेना है यहाँ की 44 आए. तो 6 6 36, 7 7 49, वो तो ज्यादा हो गया. तो हम लोग लेंगे 6 6 36, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, सो कॉल्ड रिमाइंडर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिर्फ 8 नीचे नहीं आएगा, पूरा ये पूरा पेयर विच इज 89 वो पूरा नीचे आ जाएगा. सो अब हो गया, समझ लीजिए अब ये क्वेश्चन थे 889. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो क्वेश्चन 6 हम लोगों को मिला था उसका डबल करेंगे, वो हो गया 12. अब 12 के बगल में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका कि आंसर होने से होगा 889. सो 12 के बगल में अगर 7 करते हैं, 1 2 7 इंटू 7, that gives us 889. तो यहाँ 7 लिखेंगे और ऊपर 7 लिखेंगे और ये हो गया 889, नो रिमाइंडर. So the square root of 4489 is equal to 67. The third sum of question number 1, the sum is 106929. इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है. तो चलिए शुरू करते हैं. 106929. सबसे पहला स्टेप क्या है, पेयरिंग करना, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो 1 2 and 3. अब
हम लोगों को नंबर लेना है जहाँ की 9 आए, लेस देन 10। सो हो गया 3 3 ज़ा 9, माइनस किए, रिमाइंडर 1। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, सिर्फ 6 नीचे नहीं आएगा, ये पूरा पेयर नीचे आएगा विच इज 69। अब हमारा क्वेश्चन हो गया है 169, राइट। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 3 को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, हो गया 6। अब 6 के बगल में ऐसा नंबर लेंगे जिसको कि मल्टीप्लाई करने से 116 आए, तो वहां पे हो जाता है 2, 62 इंटू 2, राइट। सो 2 यहाँ, 2 ऊपर, 62 इंटू 2 इज 124। माइनस किए, हमारा आंसर आएगा 45। अब इसके बाद का मूव क्या है, ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा विच इज 29। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 4529। अब इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 32 को डबल करेंगे, तो वो हो गया 64। अब 64 के बगल में ऐसा नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग काफी क्लोज होंगे 4529 और ऑलमोस्ट पूरा, तो वो हो जाता है 647 into 7. तो 647 into 7 give us 4529. So यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा. So square root of 106,929 is equal to ये जो ऊपर में है which is 327. Sum number 4 of question number 1. 167,281. तो चलिए हम लोग डिवीजन शुरू करते हैं. 167,281. सो हम लोग पेयरिंग शुरू करते हैं 1 2 and 3. सो यहाँ 4 4s are 16, राइट. नो रिमाइंडर, सो नो रिमाइंडर हियर. अब हम लोग क्या करेंगे, 72 नीचे उतार दिए और 4 जो है वो यहाँ डबल हो जाएगा 8. अब 8 के बगल में कौन सा ऐसा नंबर होना चाहिए विच शुड बी क्वाइट क्लोज टू और ऑलमोस्ट 72. तो 8 सबसे छोटा नंबर 0, तो 80 इंटू 0 इज 0. उससे छोटा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ 0 0, राइट. आंसर 0 हुआ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 81 82 लेते तो वो नो डाउट 72 से ज्यादा आता, तो इसीलिए हम लोग 0 लिए. तो 80 इंटू 0 इज 0, दैट मीन्स रिमाइंडर वही 72 बचा, राइट. तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट पेयर जो है 81 को भी बगल में लिख देते हैं. अब यहाँ पे क्या हो गया, 40 का डबल 80 हो गया. अब इसके बगल में ऐसा नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें ताकि 7281 आए, तो वो हो जाता है 9. 809 into 9 is 7281. No remainder here. So the square root of 167,281 is equal to 409. Now the fifth part is 53824. So चलिए शुरू करते हैं. 53824, this is the pairing. यहाँ 2 2s are 4, माइनस किए, रिमाइंडर 1. 38 बगल में आ गया. अब यहाँ क्या होगा, 2 का डबल 4. अब 4 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो क्या हो गया, इट इज 3 4 3 3. So 43 into 3 is 129. Subtract किए, हमारा यहाँ रिमाइंडर आया 9. अब उसके बाद ये जो पेयर है 24 वो नीचे आ गया, तो हो गया 924. अब इधर क्या करना होगा, 23 को डबल किए तो हो गया 46. 46 2 462 into 2 give us 924. No remainder. So the square root of 53824 is equal to 232.
Now the last sum of question number 1, the sum is 3 times 4, 213,444. तो इसको अब हम लोग डिवाइड करते हैं. So 213,444 ये हमारा पेयरिंग. ऑलराइट, 5 5s are 25. So हम लोग 4 4s are 16 लिए. रिमाइंडर आया 5. नेक्स्ट पे 34 बगल में लिख दिए. 4 यहाँ डबल हो गया 8. अब 8 यहाँ बगल में अगर 6 लिखते हैं, 86 into 6 gives us 516. इसको जब माइनस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 18. ये जो नेक्स्ट पेयर है 44 वो लाकर उसके बगल में लिख देते हैं. सो हो गया 1844. राइट. अब यहाँ पे 46 का डबल क्या हो गया? 92. राइट. अब उसको 92 बगल में 2, 922 into 2 gives us the answer 1844. There is no remainder. So the square root of 213,444 is equal to 462. This is the answer. Now question number 2, we have to find the square root of the following decimal number by division method. तो यहाँ पर भी हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड में, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो नंबर्स दिया है वो डेसिमल में है. तो ये कैसे करना है, चलिए आपको दिखाते हैं. सो द फर्स्ट सम इट इज 51.84. तो चलिए शुरू करते हैं. प्रोसेस बिल्कुल वही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो आप अगर देखेंगे केयरफुली तो आप समझ जाएंगे. सो 51.84. तो सबसे पहले हम लोग इसको पेयरिंग करते हैं 1 2. राइट. सो यहाँ पे हो जाएगा 7 7s are 49, 7 7 49. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर क्या हो रहा है? 2. अब ये जो डेसिमल है क्या करेंगे? चुपचाप ऊपर लिख देंगे, बस उसका काम खत्म. ये डेसिमल को स्ट्रेट अवे ऊपर कॉपी कर देना है. अब ये जो 84 है ये 2 के बगल में लिख देना है. 7 को हम लोग डबल करेंगे, वो हो जाएगा 14. अब जैसे हम लोग प्रीवियस सम्स को किए थे उसी प्रोसेस में आगे बढ़ना है. सो 14 के बगल में 2, 142 into 2 gives us 284 with no remainder. Square root of 51.84 is equal to 7.2. Now the second part of question number 2, the number is 42.25. So चलिए शुरू करते हैं. 42.25. This is the pairing, right? 7 7s are 49 हो जाएगा, तो हम लोग क्या लेंगे? 6 6s are 36. आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारा रिमाइंडर आएगा 6. ये डेसिमल ऊपर ले गए और नेक्स्ट पेयर जो था 25 उसको नीचे लाके 6 के बगल में लिख दिए, तो वो हो गया 625. अब 6 का डबल क्या होता है? 12. 12 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमको हमारा आंसर 625 हो? सो 12 के बगल में 5 लिखिए. 125 into 5, वो 5 ऊपर होगा. So 125 into 5 gives us the answer 625. No remainder. So the square root of 42.25 is equal to 6.5. Third sum, it is 18.4041. So शुरू करते हैं. 18.4041. This is pairing. So 4 4s are 16, remainder 2, डेसिमल ऊपर शिफ्ट कर गया. सेकेंड पेयर 40 इधर आ गया, सो 240. 4 का डबल हो गया 8. राइट. अब 8 के बगल में क्या नंबर होना चाहिए? 2. 82 into 2 gives us 164. माइनस करने पे क्या आया? 76 is the remainder.
अब ये जो थर्ड पेयर था 41 वो नीचे आ गया, तो 7641। अब यहाँ 42 का डबल क्या हो गया 84। उसको अगर 9 बगल में लिखते हैं तो 849 into 9 gives us 7641। तो यहाँ देखिए नो रिमाइंडर, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 18.4041 is equal to 4.29. Next, sum number 4 or question number 2, it is 5.774409। प्रोसेस वही है, चलिए शुरू करते हैं। 5.774409, ये हो गया पहला पेयरिंग। 5 है तो 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, डेसिमल ऊपर चला गया। नेक्स्ट पेयर 77 बगल में लिख दिए। अब 2 का डबल हो गया 4, 4 के बगल में 4, 44 into 4 gives us 176, रिमाइंडर आया 1, राइट। अब ये जो पेयर है 44 वो उसके बगल में लिख दिए और यहाँ इसका डबल करते हैं तो हो जाता है 48। अब 48 के बगल में हम लोग कुछ भी अगर करते हैं, कुछ भी डिजिट लगाते हैं तो वो तो 144 से ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ 0 लगाएंगे, प्लस ऊपर में भी 0 लगाएंगे। ये चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप यहाँ 0 लगाते हैं तो आपको ऊपर में भी 0 ऐड करना है, अदरवाइज योर आंसर विल गो रॉन्ग, राइट। तो मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बगल वाला जो पेयरिंग है वो है 09, उसके बगल में लिख दिए। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक ही लाइन में 2 पेयर क्यों कॉपी किए हैं, क्योंकि ये जो पेयर था वो इससे छोटा था। जैसे नॉर्मल डिवीजन में होता है, अगर वो छोटा है तो उसकी जगह पे 0 लिख देते हैं एंड देन वी ब्रिंग डाउन अनदर नंबर। सेम चीज हम लोग यहाँ किए हैं। सो अब 480, वहां बगल में अगर 3 लिख देते हैं तो 4803 into 3 gives us 14409. No remainder, so the square root of 5.774409 is equal to 2.403. Thanks for watching my video and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon and select all for every update.